अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक्सरसाइज 2.1 सिस्टम ऑफ नंबर चैप्टर का नाम और क्वेश्चन नंबर 3 में मोस्ट वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स। मैं अपने तमाम तलबा को खुशामदीद कहता हूँ अपनी इस वीडियो क्लास में, आपकी वीडियो क्लास में। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। देखिए, जितने भी चैप्टर्स होते हैं या उनमें एक्सरसाइजेज होती हैं, तो हर चैप्टर में कोई एक एक्सरसाइज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। हर एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन एक ऐसा होता है जो बड़ा ही अहम होता है, जिसके गिर्द वो पूरी एक्सरसाइज घूमती है, या हर क्वेश्चन के अंदर वो एक पार्ट इतना इंपॉर्टेंट होता है जिसके गिर्द वो क्वेश्चन घूमता है। बिल्कुल इसी तरह इस एक्सरसाइज में 2.1 जो एक्सरसाइज में स्टार्ट की है, इसमें ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, बिल्खुसूस ये बड़े कलीदी किरदार अदा करता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। जब इसका कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो समझ लें कि आप पूरे चैप्टर की तरफ एक जो है माइंड खुल जाता है और समझ में आने लगती हैं चीज़ें कि आखिर इस चैप्टर में है क्या और ये चैप्टर क्या कहना चाहता है आपसे। इस डेट के लिए तो इस कॉन्सेप्ट को समझने की बड़ी ज़रूरत है, जो हमने शुरू में प्रॉपर्टीज़ में भी डिस्कस किया आपसे, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। उस लिहाज से क्वेश्चन नंबर 3 इन्होंने आपकी एक्सरसाइज 2.1 में बनाया है। क्या है क्वेश्चन, ये आपके सामने ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। नीचे कुछ सेट्स दिए हुए हैं, ये बताना है कि इनमें से कौन से सेट्स अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड हैं। अब ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन क्या है, तमाम तलबा इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि ये जो है बाइनरी ऑपरेशंस कहलाते हैं। सेट्स किसे कहते हैं, आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, चैप्टर 1 ही पूरा सेट पे हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपलोड कर दिया है, उसकी तमाम एक्सरसाइजेस प्रॉपर्टीज़ के साथ। उसके बाद फिर चैप्टर 2 का आगाज़ हुआ, उसमें हमने सेट्स, डिफरेंट टाइप के सेट डिस्कस किए आपसे। बहरहाल वो अभी हमारा मौजू नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ सेट्स ऐसे हैं जो उनको हम रिपीट करेंगे यहाँ पे, ताकि नए जो स्टूडेंट जिन्होंने ज्वाइन किया है वो समझ लें। सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर का सेट क्या होता है, पहला पार्ट आपके सामने स्टूडेंट। क्वेश्चन में एक बार फिर पढ़ देता हूँ क्या है। ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, इनमें से कौन से सेट ऐसे हैं आर क्लोज्ड, जो क्लोज हैं अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब एडिशन का मतलब तमाम तलबा को पता है, प्लस होता है, और मल्टीप्लिकेशन का मतलब पता है, मल्टीप्लाई होता है। तो हमें बताना है कि ये कौन कौन से सेट ऐसे हैं जो कि एडिशन या मल्टीप्लिकेशन के अंडर क्लोज हैं। अब ये है क्या, क्वेश्चन क्या है, इसको ज़रा समझते हैं। समझ लें कि आप पहली दफ़ा देख रहे हैं इस वीडियो को, इससे पहले ना आपने सेट पढ़ा है, इससे पहले ना आप प्राइम नंबर से वाकिफ़ हैं, आप किसी चीज़ से वाकिफ़ नहीं है। रेट क्लियर, मैं ये सोचते हुए जो है इस वीडियो को आपके सामने लेके चल रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स की। प्राइम नंबर देखें किन्हें कहा जाता है, वो नंबर जो 1 और अपने आप से डिवाइड हो सकते हैं। ऐसे नंबर जो सिर्फ 1, और हर नंबर 1 से और अपने आप से डिवाइड हो सकता है, लेकिन किसी तीसरे या चौथे नंबर से डिवाइड ना हो, तो उनको प्राइम नंबर कह देते हैं। मिसाल के तौर पर मैं बात करूं 2 की, तवज्जो रहे, ये 2 लिखा हुआ है, क्या ये प्राइम नंबर है? यस, 2 एक प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 1 और अपने आप से डिवाइड हो सकता है, लेकिन ये 3 से 4 से डिवाइड नहीं हो सकता। नहीं समझे बात को? अगर मैं बात करूं आपसे 3 की, क्या 3 प्राइम नंबर है? तो आप बोलेंगे यस, क्योंकि 3 1 से और अपने आप से कंप्लीटली डिवाइड हो सकता है। जब हम कहते हैं ना डिवाइड हो सकता है, तो उसका मतलब एग्जैक्टली डिवाइड हो सकता है, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। यस, प्राइम नंबर है। क्या 4 प्राइम नंबर, क्या 4 अपने आप से और 1 से? यस, 4 अपने आप से भी डिवाइड हो सकता है और 1 से भी, लेकिन 4 2 से भी डिवाइड हो सकता है, यानी ये 3 नंबरों से डिवाइड हो सकता है। इसका मतलब है ये प्राइम नंबर नहीं है। तो ऐसे नंबर जो कि 1 से और अपने आप से डिवाइड हो सकते हैं वो प्राइम नंबर है, और 1 और अपने आप के अलावा किसी कम से कम तीसरे नंबर से भी कोई डिवाइड हो सकता है, तो वो प्राइम नंबर नहीं है, उसको फिर कंपोजिट नंबर कहा जाता है। तो 4 कौन सा नंबर, 2 और 3 तो प्राइम नंबर हो गए, और 4 कौन सा हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। अगर आपकी समझ में इतनी बात आ गई तो बताएं 4 के बाद 5 प्राइम है या कंपोजिट है? तो आप समझ गए होंगे 5 1 से और अपने आप से डिवाइड हो सकता है, किसी तीसरे नंबर से 5 डिवाइड ही नहीं हो सकता एग्जैक्टली, तो ये प्राइम नंबर है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या 6 प्राइम नंबर है या नहीं? 6 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 1 और 6 के अलावा 2 से भी और 3 से भी डिवाइड हो सकता है, तो ये प्राइम नहीं है। कौन सा नंबर है ये? कंपोजिट नंबर। तो उसको कौन सा नंबर बोलेंगे? 4 और 6 कंपोजिट नंबर है, और 2 3 5 जो नजर आ रहे हैं प्राइम नंबर है। तो पहले तो इस चीज को जरा समझ लें। जवाब तो यहाँ पे लिख दिया, लेकिन इसको हम समझेंगे बाद में कि ये है क्या असल में।
देखिए प्राइम नंबर की अभी हमने बात की आपसे। प्राइम नंबर कौन कौन से नंबर होते हैं पी से शो करते हैं, ये नहीं लिखिएगा, आपका जवाब आंसर यहाँ खत्म हो गया बस। ये तो हम डिस्कस कर रहे हैं आपसे, इस क्वेश्चन के आंसर को डिस्कस करने वाले हैं। प्राइम नंबर का सेट कौन कौन सा है, 2, 3, 3 के बाद 4 नहीं आएगा, 5 आएगा, 5 के बाद 6 नहीं आएगा, 7 प्राइम नंबर आएगा। क्या 8 प्राइम नंबर है, नहीं। 9 है, नहीं, 9 3 से भी डिवाइड हो सकता है। 10 है, नहीं। 11, यस 11 भी प्राइम नंबर है। 12 प्राइम नंबर नहीं है। 13, अब अपने दिमाग को इस्तेमाल करें और सोचें वो कौन कौन से नंबर है लिस्ट में जो 1 से और अपने आप से सिर्फ डिवाइड हो सकते हैं, किसी थर्ड, कम से कम किसी तीसरे नंबर से कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो सकते। समझ गए इतनी बात को। 13 के बाद 14 नहीं आएगा, 15 नहीं आएगा, 16 नहीं आएगा, डायरेक्ट 17 आएगा। समझ रहे हैं बात को। फिर 19 आएगा, फिर इस तरह से चलता रहेगा। सारे सेट ऑफ प्राइम, ये सेट ऑफ प्राइम नंबर कहलाता है, इनको प्राइम नंबर से। पहली चीज तो ये हो गई, क्योंकि इस क्वेश्चन में प्राइम नंबर का जिक्र हुआ था, तो आपने सेट ऑफ प्राइम नंबर को तो समझ लिया। अब आते हैं सवाल की तरफ। क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। दो हैं सवाल असल में। क्या ये जो सेट ऑफ प्राइम नंबर है ये क्लोज है अंडर एडिशन के, क्या ये क्लोज है अंडर मल्टीप्लीकेशन के? पहले एक एक करके बात करते हैं, पहले इस पर बात करते हैं। क्या ये क्लोज है अंडर एडिशन? क्या एडिशन के लिहाज से क्लोज है? इसका मतलब क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि आप कोई से भी दो प्राइम नंबर पिक करें सेट से, कोई से भी दो प्राइम नंबर, और उनको प्लस करें, उनके दरमियान बाइनरी ऑपरेशन लगाएं, एडिशन प्लस, और प्लस करने पर देखिए कौन सा नंबर आता है। अगर उनको प्लस करने पर दोबारा एक ऐसा नंबर आता है जिसका ताल्लुक प्राइम नंबर के सेट से है, तो फिर कहा जाएगा कि वो जो है ऑपरेशन क्लोज्ड है अंडर एडिशन। क्या बोलेंगे उसे? क्लोज्ड अंडर एडिशन बोलेंगे। आइए फिर से देखें। मिसाल के तौर पर तवज्जो रहे, थोड़ी सी तवज्जो चाहिए इसके अंदर। ये लिखा हुआ है 2 और ये लिखा हुआ है 3। 2 में 3 ऐड करें तो क्या आ गया? यस 5 आ गया। 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, जो 5 आया वो भी प्राइम नंबर है। अब मैं और दो नंबर लेता हूँ, 3 और 7 मैंने लिया। 3 और 7 दो नंबर लिए प्राइम, ये दोनों प्राइम है। लेकिन जब इनको प्लस किया 3 और 7 क्या आया? 10। क्या ये प्राइम है? तो आप बोलेंगे नॉट बिलोंग टू प्राइम नंबर, इसका ताल्लुक प्राइम नंबर से नहीं है। देखें टेंस के अंदर मौजूद है? नहीं। तो अगर हमेशा एक दफ़ा भी शर्त खराब हो जाए, एक दफ़ा भी शर्त पूरी नहीं हो, यानी दो नंबर्स पे बाइनरी ऑपरेशन प्लस अप्लाई करने पर एक दफ़ा भी प्राइम नंबर ना आए, तो हम ये कहते हैं कि वो जो है क्लोज नहीं है अंडर एडिशन। इसका मतलब ये होगा कि जो आपका सेट ऑफ प्राइम नंबर्स हैं वो क्लोज नहीं है अंडर एडिशन, वो एडिशन के अंडर क्लोज नहीं है। यानी हर दफ़ा हर दो नंबरों को जमा करने पर ऐसा नंबर नहीं आता कि जिसका ताल्लुक हमेशा ही प्राइम नंबर के सेट से हो। बाज़ औक़ात प्राइम नंबर आ भी जाता है, लेकिन अक्सर प्राइम नंबर नहीं भी आता। समझे बात को? अब 7 और 13 या 3 और 5 की मिसाल ले लें। 3 और 5 ये दोनों प्राइम नंबर हैं। 3 में 5 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 8 आएगा। लेकिन 8 तो प्राइम नंबर नहीं है, नॉट बिलोंग टू प्राइम नंबर, 8 का ताल्लुक ही नहीं है। समझ रहे हैं बात को? तो याद रखिएगा कि अगर हमेशा ये शर्त पूरी नहीं हो कि बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करने पर हमेशा प्राइम नंबर से ताल्लुक रखने वाला कोई नंबर हासिल ना हो, तो फिर हम प्राइम नंबर के सेट से ताल्लुक रखने वाला कोई नंबर हासिल ना हो, तो फिर जो है वो शर्त पूरी नहीं होती और हम कहते हैं कि दिस इज नॉट क्लोज अंडर एडिशन। इसका मतलब है सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर जो है वो क्लोज नहीं है अंडर एडिशन, एडिशन के लिहाज से क्लोज नहीं है। अब पहली चीज तो हो गई, हमने चेक कर लिया कि पहला जवाब आ गया। क्या? नेदर का मतलब दोनों के लिए होगा, क्लोज अंडर एडिशन, एडिशन के लिहाज से तो क्लोज नहीं है। अब मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से चेक करते हैं। तो आप बात तो समझ गए। हमने क्या करना है, दोबारा प्राइम नंबर के सेट में जाइए और कोई से दो नंबर पिक करें और उनको मल्टीप्लाई करके चेक करें क्या ऐसा नंबर, अब मल्टीप्लाई करके चेक करना है कि जिसका ताल्लुक प्राइम नंबर के सेट से ही होना चाहिए। अब मिसाल के तौर पर हमने लिया 3 और 5, क्या ले लिया? तवज्जो रहे, एक नंबर लिया 3, फर्स्ट कलर में रेड कलर चेंज कर दो, एक 3 ले लेते हैं और एक 5 ले लेते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें। अब आपने बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लाई इस्तेमाल करना है। 3 5 था 15। अब 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, लेकिन जो 15 आया ये प्राइम नंबर नहीं है। दिस इज नॉट बिलोंग टू प्राइम नंबर सेट ऑफ प्राइम नंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मल्टीप्लीकेशन भी के लिहाज से भी जो है ये क्लोज नहीं है। तो इसका मतलब ये जो सेट है प्राइम नंबर का सेट
इज नॉट क्लोज अंडर मल्टीप्लीकेशन। क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर का सेट इज नॉट क्लोज अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो पता चला कि दोनों ऑपरेशन, एडिशन भी और मल्टीप्लीकेशन भी, दोनों जो ऑपरेशन है वो इसमें वैलिड नहीं रहते और ये उसके लिहाज से क्लोज नहीं है। तो सेट ऑफ प्राइम नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, या जुमला लिख सकते हैं नियदर क्लोज अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। ये लिखा हुआ है, जवाब यहाँ पे आपने देख लिया होगा। ओके, आइए दूसरा देखते हैं। दूसरे में क्या लिखा हुआ है? सेट ऑफ ऑल कंपोजिट नंबर्स। अब कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, इस पर तो हमने बहस मुकम्मल कर ली, हम बार बार उस बात को बहुत तफसील से नहीं डिस्कस कर सकते। पहला नंबर कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? जो वन और अपने आप के अलावा कम से कम किसी तीसरे नंबर से भी डिवाइड हो। अब 4 है, 1 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी और 2 से भी होता है, तो कंपोजिट नंबर है। 6 कंपोजिट नंबर है। आइए इनको चेक करते हैं। पहले किसके लिहाज से? एडिशन के लिहाज से चेक करते हैं। अगर मैं यहाँ 4 और 6 ले लूँ और 4 में 6 प्लस करूँ तो क्या आएगा स्टूडेंट? 4 में 6 प्लस करने पर क्या आ गया? 10 आ गया। अब देखें 4 का ताल्लुक कंपोजिट नंबर के सेट से, ये कंपोजिट नंबर का सेट लिया है, याद रखिएगा। किसका? ये कंपोजिट नंबर का सेट है, ये जो सेट नजर आ रहा है कंपोजिट नंबर का। इसको क्यू से भी शो किया आपकी इस एक्सरसाइज है किताब के अंदर या इस चैप्टर में। 4 भी कंपोजिट है, 6 भी कंपोजिट नंबर है, और क्या हासिल हुआ? 10 हासिल हुआ। अच्छा 9 के बाद 10 भी आएगा इसके अंदर, कंपोजिट नंबर में 10 भी होता है भाई। 4 6 8 9 पे 10 भी आता है, कंपोजिट नंबर में क्या आएगा? 10। तो ये भी कंपोजिट आ गया। इज दैट क्लियर? आइए दूसरा देखते हैं, कोई और चेक कर लेते हैं। 8 और 6 इसको चेक करते हैं क्या एडिशन के लिए? 8 और 6 कितना होगा? 14 होगा, वो भी 14 भी इसके अंदर मौजूद होगा। 9 और 8 को चेक करते हैं, देखिए 9 और 8, 9 लें और 8 लें। 9 में 8 प्लस करने पर क्या आएगा? 17 आएगा। याद है कि 17 जो है वो कंपोजिट नंबर नहीं है। दिस इज नॉट बिलोंग्स टू कंपोजिट नंबर सेट। इसका ताल्लुक कंपोजिट नंबर के सेट से नहीं है। तो एक दफ़ा भी शर्त अगर ख़राब हो जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपोजिट नंबर्स हमेशा जो है जब उन पे बाइनरी ऑपरेशन एडिशन अप्लाई किया जाता है तो एक ऐसा नंबर हमेशा नहीं आता इसका ताल्लुक इसी सेट से हो। अब यहाँ पे 9 और 8 का ताल्लुक तो कंपोजिट है, कंपोजिट नंबर्स हैं, लेकिन जमा करने पर 17 आया जो कंपोजिट है ही नहीं, ये तो प्राइम नंबर है। इसका मतलब है कि अंडर एडिशन जो है ये क्लोज नहीं है। इज दैट क्लियर? नॉट क्लोज अंडर एडिशन। तो कंपोजिट सेट, कंपोजिट नंबर का सेट इज नॉट क्लोज अंडर एडिशन, ये कहा जाएगा। ओके, आइए मल्टीप्लीकेशन को चेक करते हैं। पहली बात हो गई मल्टीप्लीकेशन में 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 को 6 से मल्टीप्लाई करें, कोई और पिक कर लें, फर्ज कर लें 4 6 द 4 को 6 से मल्टीप्लाई, ये नहीं लिखिएगा, ये तो समझाने के लिए आपको बताया जा रहा है। 4 6 द 24, तो 24 कौन है? यस कंपोजिट है। 6 को 8 से मल्टीप्लाई करें, 6 8 द 48, यस कंपोजिट है। 11 9 द 22, यस कंपोजिट। 11 9 द 99 कंपोजिट है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई से भी 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने पर हमेशा एक ऐसा नंबर आ रहा है इसका ताल्लुक कंपोजिट नंबर के सेट से है। तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट कि ये जो है सेट ऑफ कंपोजिट नंबर इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो पता क्या चला कि ये जो सेट है नॉट क्लोज अंडर एडिशन, ये एडिशन के लिहाज से तो क्लोज नहीं है बट क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से क्लोज है। समझ गए बात को? आइए तीसरा पार्ट कर। तीसरे पार्ट में क्या कह रहे हैं स्टूडेंट? सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव ऑड नंबर्स। अब इनके बारे में बताना है, जो जितने पॉजिटिव ऑड नंबर हैं उन्हें क्या, कौन से नंबर, पहले तो आपको ये पता होने चाहिए कि ऑड नंबर हैं क्या। पॉजिटिव ऑड नंबर कौन से होंगे? देखें स्टूडेंट्स, ऑड नंबर पॉजिटिव 1 जो 2 के टेबल में नहीं आते, 1 3 5 7 9 11 13, 2 का डिफरेंस है इसके अंदर। ये सारे नंबर क्या कहलाते हैं? ऑड नंबर कहलाते हैं। ये ऑड नंबर का सेट आ गया। अब हमें ये चेक करना है कि ये जो ऑड नंबर का सेट है क्या ये क्लोज्ड है अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो जवाब तो ऊपर लिख दिया है, नॉट क्लोज अंडर एडिशन, एडिशन के लिहाज से क्लोज नहीं है बट क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से क्लोज है। क्या मतलब हुआ? पहले उसको चेक करते हैं। नॉट क्लोज अंडर एडिशन, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कोई से 2 नंबर पिक कर लें, मिसाल के तौर पर मैं ऑड नंबर 2 ले लेता हूँ 1 और 3, और उन पर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन अप्लाई किया, क्या आया 4। क्या 4 का ताल्लुक ऑड नंबर से? तो आप बोलेंगे नॉट बिलोंग्स टू ऑड नंबर, इसका ताल्लुक ऑड नंबर से नहीं है। ओके, तो इसका मतलब है कि ये जो एडिशन बाइनरी ऑपरेशन है वो ऑड नंबर के सेट में क्लोज नहीं है।
तो क्या बोलेंगे, सेट ऑफ पॉजिटिव ऑड नंबर्स इज नॉट क्लोज अंडर एडिशन। तो पहला जवाब तो आपके सामने आ गया, नॉट क्लोज अंडर एडिशन। अब देखते हैं क्या ये जो ऑड नंबर का सेट है मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से क्लोज्ड है। इसका मतलब क्या होगा कि कोई से दो नंबर पिक करें और उनको मल्टीप्लाई करने पर ऐसा नंबर आना चाहिए जिसका ताल्लुक ऑड नंबर के सेट से ही हो। क्या मतलब हुआ, आइए मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एक फर्ज कर लें यही दो नंबर ले लेते, या ये छोड़ दें 3 और 5 ले लेते, एक 3 ले लिया और एक 5 ले लिया। 3 और 5 को मल्टीप्लाई करें 15 आएगा। अब 3 भी ऑड नंबर है, 5 भी ऑड नंबर है, जो 15 आया वो भी कौन है, ऑड नंबर है। चलें कोई और दूसरा ले लें, 3 और 7 ले लेते हैं। 3 और 7 को मल्टीप्लाई करें, 3 7 दा 21, 3 भी ऑड 7 भी ऑड 21 भी कौन है, ऑड नंबर है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑड नंबर्स के सेट में से जब भी आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा ऑड नंबर ही आता है। तो व्हाट डज इट मीन, इट मीन दैट कि जो मल्टीप्लीकेशन है, यस अंडर मल्टीप्लीकेशन जो है क्लोज्ड हो गया। तो पता ही चला कि सेट ऑफ पॉजिटिव ऑड नंबर्स इज क्लोज अंडर मल्टीप्लीकेशन। सेट ऑफ पॉजिटिव ऑड नंबर्स इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन, कि मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से जो ये क्लोज सेट कहलाएगा, क्योंकि हमेशा दो नंबरों को मल्टीप्लाई करने पर एक ऐसा नंबर आ रहा है इसका ताल्लुक ऑड नंबर के सेट से ही है। समझ रहे बात को। तो एडिशन नहीं है लेकिन मल्टीप्लीकेशन क्लोज है। उसके बाद देखें चौथे नंबर पे, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इवन नंबर्स। अब बात किसकी कर रहे हैं, इवन नंबर। तो इसका जवाब आ गया, इसका जवाब स्टूडेंट्स ये है। पॉजिटिव इवन नंबर किसे कहते हैं पहले तो ये पता होना चाहिए। तो इवन नंबर का सेट ये होता है, ये नहीं लिखिएगा तो समझाने के लिए आपको बताया जा रहा है, जवाब तो पढ़ा गया। 2 जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं, 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, 2 3 दा 6, 2 4 दा 8, 2 5 दा 10, 2 6 दा 12, 2 7 दा 4। 2 का टेबल पढ़ते जाओ सारी जिंदगी। तो ये सारे नंबर क्या कहलाएंगे, इवन नंबर कहलाएंगे। आइए चेक करते हैं कि जो एडिशन वाला ऑपरेशन है यानी वो इसमें क्लोज्ड है या नहीं, और मल्टीप्लिकेशन वाला है या नहीं। तो जवाब तो लिख दिया ऊपर, क्या जवाब है कि ये जो सेट ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर है क्लोज्ड है अंडर बोथ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, यानी दोनों के लिहाज से क्लोज्ड है। आइए चेक करते हैं कैसे। अगर मैं यहाँ पर कोई से दो नंबर ले लूँ, सपोज मैंने लिया यहाँ पर एक नंबर 2 और एक नंबर 4 ले लिया, दो नंबर ले लिए। आइए 2 में 4 प्लस करें, जब एडिशन अप्लाई करें तो ऐसा नंबर आना चाहिए इसका ताल्लुक इवन नंबर के सेट से ही हो। तो 2 में 4 ऐड करने पर क्या आ रहा है स्टूडेंट, 6 आ रहा है। तो 6 का ताल्लुक यस इवन नंबर के सेट से है। नहीं समझे बात को। कोई और मिसाल ले लें, 4 और 6 ले लेते हैं। 4 में 6 प्लस करें तो क्या आएगा स्टूडेंट, बोलें 4 और 6 10। तो 4 भी इवन नंबर, 6 भी इवन नंबर, 10 आया वो भी इवन नंबर। नहीं समझे बात को। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो सेट ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर्स हैं, पॉजिटिव इवन नंबर का सेट वो क्लोज्ड है अंडर एडिशन। एडिशन के लिहाज से वो क्लोज्ड है, बंद है। नहीं समझे बात। आइए अब चेक करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी क्लोज है या नहीं। तो जिसकी समझ में पहले नहीं आया वो समझ ले। कोई से भी दो नंबर पिक करना है, मिसाल पर मैंने 2 पिक किया और 4 पिक किया। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट, तो 2 4 दा 8। अब देखें 2 इवन नंबर है, 4 भी इवन है, मल्टीप्लाई करने पर 8 आया, तो 8 कौन है, 8 भी इवन नंबर है। नहीं समझे बात को। तो बिलोंग्स टू इवन नंबर। कोई और मिसाल ले लें, मिसाल के ऊपर कोई और भी मिसाल ले लें, 4 और 6 ले लें, चलें 4 या 6 और 2 ले लें। क्या ले लें, 6 और 2। 6 को मल्टीप्लाई करें 2 से, तो 6 टू दा क्या होगा बोलिए, 6 टू दा 12। तो 6 इवन नंबर, 2 इवन नंबर, 12 आया, वो भी कौन सा नंबर है, बिलोंग्स टू इवन नंबर, वो भी इवन नंबर है। इसका मतलब क्या होगा कि जो सेट ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर है दिस इज आल्सो क्लोज अंडर मल्टीप्लीकेशन। ये मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन के लिहाज से भी क्लोज है, क्योंकि कोई से भी दो नंबर मल्टीप्लाई करने पर हमेशा क्या आ रहा है, एक इवन नंबर ही हासिल हो रहा है। तो ये है इसके पीछे थ्योरी जिसको समझने की जरूरत है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करेंगे। इसका लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। खुदा हाफिज़।